हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 3.2 का दूसरा और तीसरा सवाल। जैसा कि जानते हैं कि दूसरा में 3 सवाल दिए गए हैं और तीसरा में टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी 8 क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि इससे पीछे जितने भी क्वेश्चन उन सभी को मैं सॉल्व कर चुका हूं। आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा तथा इससे आगे वाली वीडियो का भी लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में लिखा गया है यहाँ पे कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हैं या फिर समांतर रेखाएं हैं या अथवा समपाती है। यानी 3 टर्म्स दिए गए हैं। ठीक है, आपको बताना है कि समीकरण प्रतिच्छेदी है या समांतर या समपाती। ठीक है, तो कहने का मतलब कि 2 समीकरण आपको दिया गया जाएगा और उसी में तुलना करके हमें बताना कि कौन प्रतिच्छेदी या समांतर या समपाती है। तो सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक टेबल समझा दूं। यहाँ पे आप देख लीजिए, अनुपातों की इस साइड तुलना है और ग्राफीय निरूपण यानी ग्राफ कैसा है वो बताना है। और यहाँ बीज गणितीय रूप है और यहाँ पे संगत असंगत है। तो अभी आपको समझना है इसका ग्राफीय निरूपण। देखिए, अगर हम तुलना करते हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है तो प्रतिच्छेदी होगा। अगर ये सब बराबर रहेंगे तो समपाती रेखाएं, और ये बराबर रहे और तीसरा ये b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 रहे तो समपाती रेखाएं कहलाएंगे। ये टेबल आपको अभी नहीं समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको क्वेश्चन जब सॉल्व करूंगा तो उसी में समझा दूंगा। बड़े आसान है समझना। ठीक है, तो आइए सबसे पहला प्रश्न लेते हैं, उसी को लिख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला प्रश्न हमारे पास ये है, दिया गया है पहले प्रश्न में कि 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, तो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो हमें तुलना करना है a1/a2 पे और b1/b2 और c1/c2 पे। तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जो पहला होता है उसको हम a1, b1 और c1 मानेंगे और दूसरे समीकरण वाले को हम a2, b2 और c2 मानेंगे। तो ये वाला हमारे पास हो गया a1 एंड ये हो गया b1 और एंड ये हो गया c1 और ये हो गया a2 और ये हो गया b2 और ये हो गया c2। ध्यान रहे कि इसमें वह संख्या नहीं लेना है जो चर वाला है। ठीक है, चर वाले संख्या बिल्कुल नहीं लेना है, हमें टोटल का टोटल अचर वाला संख्या ही लेना है। यानी a1 के जगह पे हम 5 रखेंगे जो अचर संख्या है, b1 के जगह पे 4 रखेंगे और c1 के जगह पे 8 रखेंगे। ठीक है, अचर वाला ही लेना है, चर वाला बिल्कुल नहीं लेना। चर अचर जानते हैं ना। देखिए, चर वह कहलाता है जिसका मान बदल जाए। जैसे x का मान कभी 5 आ सकता है, कभी 4 आ सकता है, y का मान कभी 2 कभी 3। जब समीकरण सॉल्व करते तो आता है ना, आ जाता है। लेकिन 8 है तो 8 का वैल्यू 8 ही रहेगा, 8 को हम 7 नहीं कहेंगे। तो ये अचर हुआ, इसका मान नहीं बदला तो ये अचर हुआ और चर का मान बदल जाता है। ठीक है, तो इसको हम a1/a2 पे तुलना करेंगे। जैसे कंडीशन है a1/a2 तो हम रखेंगे a1 बटा में a2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। a1 कितना है, 5 है, 5 रख दो। a2 कितना है, तो a2 यहाँ पे आप देख सकते हो 7 है तो 7 लिखो। देखो ये वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। अब b1/b2 को देख लेते हैं। b1/b2 कटने वाला हो तो काट भी दीजिए। b1 कितना है, -4 है तो हम रखेंगे -4 और बटा में b2 कितना है, तो b2 आपका हो गया 6, कटने वाला है तो काटो। 2 दूनी 4 एंड 3 दूनी 6 तो हमारे पास प्राप्त होगा -2/3। अब ये नहीं कटेगा। उसी तरीके से c1/c2 पे देख लो। तो c1/c2 में हम देखेंगे, c1 हमारे पास कितना है, 8 है और c2 कितना है, तो c2 हमारे पास -9 है तो -9, ये नहीं कटने वाला है, छोड़ दो। अब देखो कि बराबर है कि नहीं। a1/a2 की जो वैल्यू है क्या b1/b2 की वैल्यू के बराबर है, यानी -2/3 क्या 5/7 के बराबर है, नहीं है बराबर। यानी अगर आप इसको लिखोगे कि 5/7, पहले इसका वैल्यू बराबर नहीं है b1/b2 का वैल्यू, यानी -2/3 नहीं ना बराबर है। तो इसको अगर लिखोगे इस फॉर्म में कि a1/a2
इज नॉट इक्वल टू v1 बटा v2, क्योंकि वैल्यू देखना है कि बराबर है या नहीं। तो हमने देखा बराबर नहीं हो रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। अब बताओ इस प्रकार के समीकरण का ग्राफ कैसा होगा। तो मैंने आपको बताया क्या कि अगर a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 आता है तो ग्राफ उसका कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। तो हम लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण का ग्राफ प्रतिच्छेदी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने उत्तर लिखा कि अतः दिए गए समीकरण का ग्राफ प्रतिच्छेदी है, और ये प्रतिच्छेदी हमारा आंसर हो गया, प्रतिच्छेदी करती रेखाएं। ठीक है, आइए इसी प्रकार हम पहला ले लिए, अब दूसरा प्रश्न को देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 2 हमारे पास आ गया। ये समीकरण है और ये समीकरण इसको 1 मान लिए और इसको हम समीकरण क्या मान लिए, 2 मान लिए। ठीक है, ये समीकरण 1 एंड ये समीकरण 2 हमने मान लिया। अब मानने के बाद हम क्या करेंगे, है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये समीकरण 1 को हम a1 b1 और c1 और इसको a2 b2 एंड c2, तो a1 बटा a2 और b1 बटा b2 और c1 बटा c2 पे हम तुलना करेंगे, देखते हैं कि बराबर है कि नहीं। पहला a1 बटा a2, तो a1 बटा a2 यानी a1 9 है और a2 18 है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 9 बटा में 18। इसको काटो तो कटेगा क्या, 9 दूनी 18, तो हमारे पास क्या होगा, इसके ऊपर 1 जगह तो 1 बटा 2 आ जाएगा, यानी a1 बटा a2 की वैल्यू आई 1 बटा 2। राइट, हमने देख लिया a1 बटा a2। अब b1 बटा b2, तो b1 3 है और b2 कितना है, 6 है, काटो 3 दूनी 6 कट गया, 1 जाएगा ऊपर, तो हमारे पास क्या होगा 1 बटा 2, यानी b1 बटा b2 की वैल्यू क्या आ गई 1 बटा 2। अब c1 बटा c2 का देख लेते हैं, c1 यानी c1 कितना है यहाँ पे 12 है, तो हम 12 लिखेंगे, और c2 कितना है 24 है, तो लिखेंगे हम 24, काटो 12 दूनी 24, 1 जाएगा ऊपर, तो हमारे पास क्या आ गया 1 बटा 2। तो आपने देखा a1 बटा a2 की वैल्यू, b1 बटा b2 की वैल्यू एंड c1 बटा c2 की वैल्यू तीनों आ गया बराबर, तो हम इसको लिख सकते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब इस प्रकार के जब समीकरण आए तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो आप देख लो, जब बराबर होती है तो ग्राफ ही उसका कैसा होता है, समपाती रेखा, यानी इसकी जो रेखा एक दूसरे को एक ही रेखा होगी, उसी पर सब रेखा जाता रहता है, गुजरता रहता है, ऐसे आप कह सकते हो। यानी जैसे कि मान लो कि ये रेखा है, दूसरा भी रेखा इसी पे जाएगा, ठीक है, ये समपाती रेखा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण का ग्राफ कैसा होगा, समपाती होगा। लिखो ग्राफ समपाती होगा, समपाती होगा दिए गए समीकरण का, यही आंसर हो गया हमारा। राइट, आइए प्रश्न क्रमांक हम 3 की ओर चलते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दूसरा का तीसरा क्वेश्चन मैंने ले लिया है ना, तो तीसरा में ये हमें समीकरण दिया है, मान लेते हैं समीकरण इसको 1 एंड ये समीकरण 2। अब खुद देख करके भी पता कर सकते हो अंदाजी, देखो a1 बटा a2 मतलब 6 बटा 2, a1 बटा a2 क्या होता है 6 बटा 2 आ जाएगा, a1 ये है और a2 ये है, काटो 2 तिहाई 6 कटा, तो बराबर में कितना आ गया 3 आ गया। राइट, एंड b1 बटा b2, तो b1 माइनस का 3 है, ठीक है, और b2 कितना है, b2 क्या है माइनस का, ये y है, इसमें 1 छिपा है, तो हम ले सकते हैं इसका माइनस का 1, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास प्राप्त होगा सिर्फ 3। एंड c1 बटा c2, तो c1 कितना है 10 और c2 कितना है, c1 और बटा हाँ c2, ठीक है, तो c1 हमारे पास कितना है 10 और c2 कितना 9, ठीक है, तो मैंने 9 प्राप्त कर दिया, ये कटेगा नहीं, छोड़ दो इसको। अब देखो यहाँ 2 बराबर हो गया, a1 बटा a2 की वैल्यू और b1 बटा b2 की वैल्यू, ये दोनों बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 की वैल्यू बराबर नहीं है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ये बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, बट बराबर नहीं है c1 बटा c2 की वैल्यू, ये दोनों आपस में बराबर थे लेकिन इसकी वैल्यू बराबर नहीं है, इसलिए मैंने बराबर नहीं का निशान लगा दिया, यानी b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। इस प्रकार का जब समीकरण हो तो ग्राफ कैसा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के समीकरण का ग्राफ कैसा होता है, समांतर रेखाएं, तो लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण का ग्राफ समांतर होंगे। ठीक है, तो समांतर रेखाएं इसका आंसर होगा, समांतर रेखाएं, ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो गया। राइट, आइए इसी प्रकार हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 3 आप देख सकते हैं लिखा गया कि अनुपातों a1 बटा a2 और b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण का युग संगत है या असंगत। अब बताइए, यानी आपको 2 समीकरण दिया गया है, ठीक है, और दोनों समीकरण में a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना करके हमें बता देना है कि कौन संगत है और ये कौन असंगत है। तो आइए मैं आपको ये टेबल दिखा देता हूँ। देखिए मैंने लिखा संगत और असंगत, ठीक है, अगर कोई भी समीकरण का a1 बटा a2 और b1 बटा b2 पे तुलना करते हैं c1 बटा c2 पे, इस प्रकार का आता है,
ठीक है, तो उसका क्या होगा, वो संगत होगा। अगर तीनों बराबर होता है तो वो भी संगत, और ये एक बराबर होगा लेकिन दूसरा बराबर नहीं होगा तो वो असंगत कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, राइट। तो चलिए हम लिख लेते हैं, हम एक एक करके समीकरण लिखते हैं। यहाँ टोटल 5 समीकरण दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला समीकरण लिख लेते हैं। तो पहला आप देख सकते हैं हमारे पास ये 2 समीकरण है, इसको हम समीकरण इस रूप में ढाल लेते हैं। जैसे 3x तो 3x, प्लस है तो प्लस, 2y है तो 2y बराबर 5 है। पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 5 बराबर में 0, ठीक है। इसको हम रखेंगे क्या, 2x माइनस के 3y, प्लस का 7 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 7 और बराबर में 0। अब इसको मान लेंगे समीकरण 2, एंड ये समीकरण हमारे पास हो गया 1, राइट। अब इसमें तुलना करना a1 बटा a2 पे, तो a1 ये है, b1 और ये c1, ये a2 ये b2 ये c2, इसी पे तुलना कर दें। a1 बटा a2, तो a1 ये है और a2 ये है, यानी 3/2, तो हम 3/2 लिखें, कटने वाला नहीं, छोड़ दो। a1 बटा a2 पे आ गया। b1 बटा b2, तो b1 हमारे पास 2 है और b2 क्या है, माइनस का 3 है, रख दो माइनस का 3, छोड़ दो, कटने वाला नहीं है। अब c1 बटा c2, तो c1 क्या, माइनस का 5 है और c2 क्या है, माइनस का 7 है। काट दो इसको तो हमें क्या प्राप्त होगा, 5/7। अब देखो किस किस का मान बराबर है, 3/2 है और ये माइनस के 2/3 है। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। अब बताइए जब इस प्रकार का इसका ग्राफ आया तो इसका हल कैसा होगा, यानी संगत होगा या ये असंगत होगा, है ना, संगत होगा या असंगत। तो मैं आपको बता दूं, ये देख लो, अगर इस प्रकार से कटा क्रॉस a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है तो ये संगत है। देख लो ना, ध्यान से देख लो, ये कंडीशन में और ये कंडीशन में संगत होगा और इस कंडीशन में संगत नहीं होगा, यानी असंगत होगा, ठीक है, याद रखना। तो ये इस कंडीशन का है तो हम लिखेंगे संगत, अतः दिए गए समीकरण क्या है, तो संगत है, संगत है। ये हमारे पास आंसर हो गया, संगत, राइट। अब दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन है, इसको ये समीकरण 1 एंड ये समीकरण 2, इसको हम ठीक कर लेते हैं थोड़ा इस तरीके से। 2x माइनस के 3y और ये प्लस का 8 है, पक्षांतर करेंगे माइनस का 8 तो ये होगा 0, एंड ये लिखेंगे 4x माइनस का 6y, ये प्लस का 9 है, बराबर से इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, बराबर में 0। ये तो आपको पता होगा कि चिन्ह बदल जाता है, ठीक है, अगर माइनस वाला है बराबर से इधर आ गया तो प्लस, और प्लस वाला है तो वो माइनस हो जाता है ना। ये समीकरण 1 एंड ये समीकरण 2, ओके। अब देखो a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 पे तुलना करेंगे। a1 बटा a2 यानी 2/4, 2/4 लिखोगे, काटो इसको, 2 दूनी 4, एक जाएगा ऊपर, तो हमारे पास प्राप्त होगा 1/2। अब b1 बटा b2, तो b1 क्या है, माइनस का 3 और b2 कितना है, माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 दूनी 6 कट गया, एक जाएगा ऊपर, तो हमारे पास प्राप्त होगा 1/2। अब c1 बटा c2 यानी माइनस के 8 में माइनस का 9 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 8/9। क्या देखिए ये बराबर है, तो यहाँ देखिए a1 बटा a2 की वैल्यू और b1 बटा b2 की वैल्यू बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 की वैल्यू बराबर नहीं है। तो हम इसको इस तरीके से आएगा समीकरण, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। अब इस प्रकार का जो समीकरण आएगा तो उस वो संगत होगा या असंगत, तो ये क्या होता है, असंगत होता है। मैं आपको बता देता हूँ, असंगत, ठीक है। अगर इस प्रकार के समीकरण जब तुलना करते हैं तो हमारे पास इसका रेखाएं जो आते हैं वो समांतर रेखाएं, और इसका कोई हल नहीं होता है, लेकिन जब संगत असंगत पूछे तो ये असंगत कहलाता है, ठीक है। तो मैंने लिखा असंगत इसका आंसर। आइए तीसरा प्रश्न लेते हैं इसी का। तो आप देख सकते हैं तीसरा का ये तीसरा प्रश्न है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको ठीक कर लेते हैं। जैसे कि 2/3x है, प्लस में 5/3y और बराबर में 7 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 7 बराबर 0, ये समीकरण 1। एंड इसको हम लिखते हैं 9x माइनस के 10y एंड प्लस का 14 है, पक्षांतर करेंगे माइनस का 14 बराबर में 0, ये हो गया समीकरण 2, राइट। ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, बहुत आसान है। जैसे कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना करेंगे तो ये a1 क्या है 2/3 और a2 क्या है 9 है, तो a1 बटा a2 यानी इसके बराबर में 9 जाएगा, तो हम लिखेंगे 2/3 ये a1 और बटे में a2 यानी 9। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसके नीचे एक छिपा रहता है कि नहीं, तो 2/3 है तो 2/3 लिखेंगे, पक्ष अब ये देखिए बटा है, बटा को गुना में ले जाएंगे तो 1 ऊपर जाएगा और 9 नीचे आएगा, राइट। ये हमारे पास प्राप्त हो गया है कि नहीं। अब हम क्या करते हैं, b1 बटा b2, तो अच्छा इसी को सॉल्व कर लेते हैं पहले, कटने वाला नहीं है ना, छोड़ दो। 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 होगा, एंड 9 से 3 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 तिहाई 27, है ना, तो हम लिखेंगे 9 तिहाई 27, ये कटने वाला नहीं था, हम छोड़ दिया इसको, ठीक है। अब वही हम बात करते हैं b1 बटा b2 के बारे में, तो हम b1 बटा b2 ले लेते हैं। तो आप देख लो b1 क्या है,
5 बटा में 3 और B2 क्या है तो माइनस का 10 है, तो बटा में रखो माइनस का 10। अब इसके नीचे 1 छिपा रहता है, चलो सॉल्व करते। 5 बटा 3 भाग होता है, बटा का तुम्हें भाग, भाग को गुना में ले जाएंगे तो 1 ऊपर जाएगा और माइनस का 10 नीचे आएगा। काटो, 5 दूनी 10 कट गया, है ना। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, ये प्राप्त हुआ 1 ऊपर और नीचे हो गया माइनस का 6, है ना, यानी माइनस का 1 बटा 6 प्राप्त हो गया। प्रिय छात्रों, यहाँ पे मैंने गलती क्या किया, ये क्वेश्चन जैसा है वैसा नहीं उतारा मैंने। जैसे कि ये 3 बटा 2 था तो ये 2 बटा 3 मैंने लिख दिया, ये 3 बटा 2 है, सॉरी, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 बटा 2। तो यहाँ भी लिख सकते हैं 3 बटा 2, राइट, 3 बटा 2। तो हम इसको काटेंगे, 3 तिहाई 9, ये कटा तो 1 ऊपर जाएगा और नीचे गुना होगा 3 दूनी 6, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 बटा 6, ठीक है। और इधर क्या प्राप्त होगा, इधर प्राप्त होगा माइनस का 1 बटा 6, ठीक है। तो माइनस ये हुआ 1 बटा माइनस का 6 प्राप्त हुआ। तीसरा देख लेते हैं C1 बटा C2 पे। तो C1 बटा C2 हमारे पास क्या है, यानी माइनस के 7 और बटे में माइनस के 14। काटो, माइनस माइनस 7 दूनी 14 कट गया, तो हमारे पास 1 बटा 2 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये हमें प्राप्त हो गया। तो हमने देखा हमें क्या क्या बराबर में आया। तो आपने देखा कि A1 बटा A2 की वैल्यू 1 बटा 6 और B1 बटा B2 की वैल्यू 1 बटा माइनस का 6, ये दोनों तो बराबर नहीं है ना, नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे क्या, A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। क्यों नहीं बराबर हुआ, आपको पता चल गया ना, क्योंकि ये माइनस है और इधर प्लस का है, इसलिए दोनों बराबर नहीं है। तो इसका ये जो समीकरण होगा वो कैसा होगा, तो संगत होगा। अतः दिए गए समीकरण संगत होंगे, राइट, ये हमें प्राप्त हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में ये 2 समीकरण हैं, इसको हम ठीक कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 5x माइनस के 3y, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 11 और बराबर में 0 एंड समीकरण 1। और इसको लिख सकते हैं माइनस का 10x प्लस का 6y, माइनस का 22 है तो पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 22 एंड बराबर में 0, लिख लिया मैंने। तो ये हमें प्राप्त हो गया। अब हम इसी को सॉल्व करते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। करेंगे कैसे, A1 बटा A2 पे 5 बटा माइनस का 10 हो जाएगा, 5 बटा माइनस का 10, काटो 5 दूनी 10, तो हमारे पास होगा माइनस का 1 बटा 2, ठीक है। B1 बटा B2 यानी माइनस के 3 और बटे में B2 हमारे पास 6 है, काटो 3 दूनी 6 कट गया, तो 1 ऊपर नीचे 2 और ये माइनस का 1 बटा 2 हो जाएगा। अब C1 बटा C2 यानी C1 माइनस का 11 और C2 है 22, काटो 11 दूनी 22, तो हमें प्राप्त होगा ऊपर 1 जाएगा माइनस का 1 बटा 2। आपने देखा तीनों का मान बराबर है, A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 तीनों बराबर है। तो हम लिख सकते हैं A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर C1 बटा C2। इस प्रकार के जब समीकरण का आए कंडीशन तो क्या होता है, संगत होता है। तो हम लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण संगत है, ठीक है, मैंने संगत लिख दिया। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 की ओर चलते हैं, यानी तीसरा का 5वां ले लेते हैं। तो 5वां हमारे पास है। तो प्रिय छात्रों, आप यहाँ पे देख सकते हैं 5वां, ठीक है। अब इसी को हम पहले ठीक कर लेते हैं। 4 बटा में 3x प्लस में 2y माइनस का 8 बराबर 0 एंड 2x प्लस के 3y माइनस का 12 बराबर 0, समीकरण 1 एंड समीकरण ये 2। अब हम A1 बटा A2 की तुलना करेंगे, A1 ये है, A2 ये है, यानी 4 बटा में 3 और बटे में A2 हमारे पास 2। अब सॉल्व करेंगे तो 4 बटा 3 हो जाएगा। अब भाग को गुना में ले जाएंगे तो इसको नीचे 1 छिपा है, 1 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, 2 दूनी 4 काटेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, ये 2 से 1 में गुना करेंगे 2 और बटा में 3 प्राप्त होगा, यानी A1 बटा A2 की वैल्यू 2 बटा 3 आ गया, ठीक है। B1 बटा B2 यानी B1 यानी 2 और बटे में 3 हो जाएगा, यही वैल्यू आ जाएगा क्योंकि B1 ये है और B2 ये है, तो ये आ गया, ठीक है। अब C1 बटा C2 यानी माइनस के 8 बटे में माइनस के 12, काटो, तो काटेंगे तो कैसे कटेगा, यानी 3 चौके 12 और 2 चौके 8 कट गया, है कि नहीं। तो हमारे पास प्राप्त होगा 2 बटे 3। तो आपने देखा तीनों का वैल्यू बराबर है, A1 बटा A2 2 बटा 3, B1 बटा B2 2 बटा 3 एंड C1 बटा C2 2 बटा 3। तो तीनों बराबर है, तो हम लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो इस समीकरण का हल कैसा होगा, तो संगत होगा। कैसा होगा भाई, संगत, तो हम लिखेंगे संगत। आपने समझ गया सारे के सारे क्वेश्चन। आई होप कि अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। आने वाली वीडियो में 4 और 5 में बता दूंगा और 6 7 वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।